हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का आज के नई वीडियो में। आज का टॉपिक है पर्यावरणीय अध्ययन। इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट 60 प्लस 60 प्लस एमसीक्यूज विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में डिस्कस करेंगे। एनवायरमेंटल स्टडी जो कि आपके एग्जाम्स यूपी टेट और सी टेट 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथ ही बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। प्रश्न है, पारिस्थितिकी में ऊर्जा स्थानांतरण का 10% का नियम किसने दिया था? हु गेव द 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन इकोलॉजी? ऑप्शन ए चार्ल्स एल्टन, बी रेमंड लिंडमैन, ऑप्शन सी अर्नेस्ट हैकल या ऑप्शन डी एजी टेंसले। बात करें एजी टेंसले की। एजी टेंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र की एजी टेंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा दी थी। पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा एजी टेंसले ने दी थी। एजी टेंसले ने अवधारणा या जनक, पारिस्थितिकी तंत्र का जनक एजी टेंसले को कहा जाता है। अर्नेस्ट हैकल की बात करें, अर्नेस्ट हैकल इन्होंने 1886 में 1886 में पारिस्थितिकी शब्द दिया था। पारिस्थितिकी शब्द सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल ने दिया था 1886 में। पारिस्थितिकी शब्द गढ़ा था 1886 में अर्नेस्ट हैकल ने। रेमंड लिंडमैन ने इन्होंने ऊर्जा स्थानांतरण का 10% का नियम दिया था। इनके अनुसार इन्होंने 1942 में यह नियम दिया था 10% का। रेमंड लिंडमैन के अनुसार पोषक स्तर से अगले स्तर तक केवल 10% ही ऊर्जा का स्थानांतरण होता है और यह प्राणी विज्ञानी थे। रेमंड लिंडमैन यह प्राणी विज्ञानी थे। बात करें चार्ल्स एल्टन की। चार्ल्स एल्टन चार्ल्स एल्टन खाद्य श्रृंखला फूड चेन की आधुनिक वैज्ञानिक अवधारणा चार्ल्स एल्टन ने 1927 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एनिमल इकोलॉजी में दी थी। एनिमल इकोलॉजी प्रसिद्ध पुस्तक चार्ल्स एल्टन की है। इन्होंने 1927 में यह पुस्तक प्रकाशित की थी और चार्ल्स एल्टन इन्हें आधुनिक वैज्ञानिक अवधारणा का जनक कहा जाता है। चार्ल्स एल्टन को यह प्राणी विज्ञानी जूलॉजिस्ट हैं और पारिस्थितिकीविद इकोलॉजिस्ट हैं चार्ल्स एल्टन। इन्हें आधुनिक पशु पारिस्थितिकी मॉडर्न एनिमल इकोलॉजी के संस्थापकों में से एक माना जाता है, चार्ल्स एल्टन को। बात करें रामदेव मिश्रा की, जो कि भारतीय दृष्टिकोण से रामदेव मिश्रा आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। शायद आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो आपको बताता हूं। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक, भारतीय पारिस्थितिकी भारतीय पारिस्थितिकी का जनक रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। रामदेव मिश्रा को भारतीय पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। और नेक्स्ट है यूजीन ओडम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। ये आपको कोई भी साधारण जल्दी बताता नहीं है। हम डीप डिस्कस कर रहे हैं पारिस्थितिकी के बारे में। यूडीन ओडम यूडीन ओडम को आधुनिक आधुनिक पारिस्थितिकी आधुनिक पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। आधुनिक पारिस्थितिकी का जनक यूजीन ओडम को कहा जाता है। रामदेव मिश्रा को भारतीय पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। और 10% का नियम रेमंड लिंडमैन ने दिया था। सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इटाई इटाई रोग किसकी अधिकता से होता है? इटाई इटाई डिसीज इज कॉज्ड बाय एक्सेस ऑफ
ऑप्शन ए नाइट्रेट, ऑप्शन बी कैडमियम, सी पारा या मरकरी, ऑप्शन डी सीसा या लेड। सही आंसर है ऑप्शन बी। इटाई रोग एक कैडमियम विषाक्तता के कारण होता है। नाइट्रेट रोग, यह नाइट्रेट रोग, यह मैथ हीमोग्लोबिनेमिया या ब्लू बेबी सिंड्रोम, या मैथ हीमोग्लोबिनोमेनिया, यह नाइट्रेट की अधिकता से होता है। जल में नाइट्रेट की अधिकता से मैथ हीमोग्लोबिनेमिया या ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। पारा की बात करें, पारा की अधिकता से मीना माता रोग होता है। मीना माता रोग जल में पारे की अधिकता से होता है और इसमें केंद्रीय तंत्र का तंत्र, केंद्रीय तंत्र का तंत्र, मस्तिष्क, केंद्रीय तंत्र का तंत्र, मस्तिष्क और गुर्दे को नुकसान पहुंचता है। गुर्दे को नुकसान पहुंचता है मरकरी की अधिकता से, पारा की अधिकता से। गुर्दे को नुकसान पहुंचता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग होता है। नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम या मैथ हीमोग्लोबिनेमिया नामक रोग होता है। नेक्स्ट है ब्लैक फुट रोग का कारण क्या है? व्हाट कॉजेज ब्लैक फुट डिसीज? ऑप्शन ए पारा या मरकरी, ऑप्शन बी आर्सेनिक, सी नाइट्रेट या ऑप्शन डी फ्लोराइड। सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्सेनिक युक्त पानी पीने से ब्लैक फुट नामक रोग होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नाइट्रेट के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, पारा के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट है रक्त समूहों, ब्लड ग्रुप्स की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप्स? रॉबर्ट हुक की बात करें, इन्होंने 1665 में कोशिका की खोज की थी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। कार्ल लैंडस्टीनर ने, इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार 1930 में कार्ल लैंडस्टीनर को रक्त समूहों, ब्लड ग्रुप्स की खोज के लिए प्रदान किया गया था। 1930 में कार्ल लैंडस्टीनर ने ए ग्रुप, बी ग्रुप और ओ ग्रुप की खोज की थी। ए, बी और ओ ग्रुप की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने, इसीलिए इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ल्यूमेनहॉक की बात करें, एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉक को सूक्ष्म जीवों की खोज, सूक्ष्म जीवों की खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉक ने। सूक्ष्म जीवों जैसे प्रोटिस्टा और बैक्टीरिया। प्रोटिस्टा और बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवों की खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉक ने। बात करते हैं सोरेनसन की। सोरेनसन ने 1909 में पीएच स्केल की अवधारणा दी। पीएच स्केल की अवधारणा दी। पीएच का अर्थ होता है, पीएच का अर्थ है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का अर्थ है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसमें पीएच स्केल 0 से 14 तक होता है, जिसमें 7 यह उदासीन होता है। जैसे जल का पीएच मान 7 होता है, यह ना ही अम्लीय और ना ही क्षारीय। 7 से कम 0 तक
7 से कम 0 तक अम्लीय होता है और 7 से 14 तक क्षारीय होता है। 7 से 14 तक क्षारीय होता है। क्षारीय। बात करते हैं पीएच स्केल की अवधारणा 1909 में सोरेनसन ने दी थी। 0 से 14 तक पीएच स्केल का मान होता है। 0 से 7 तक अम्लीय होता है। 7 से जितना कम होगा उतना ही अधिक क्षारीय होगा। 7 से जितना अधिक होगा सॉरी 7 से जितना कम होगा उतना ही पदार्थ अम्लीय होगा और 7 से जितना अधिक होगा 14 तक उतना ही पदार्थ क्षारीय होगा। बात करें ब्लड ग्रुप ए बी ओ, इसकी खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। सही आंसर है ऑप्शन बी। और ब्लड ग्रुप ए बी की खोज ब्लड ग्रुप ए बी की खोज 1902 में 1902 में अल्फ्रेड वॉन डेकास्टेलो और एड्रियानो स्टर्ली ने की थी। एड्रियानो स्टर्ली, अल्फ्रेड वॉन डेकास्टेलो और अल्फ्रेड स्टर्ली ने ब्लड ग्रुप ए बी की खोज 1902 में की थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, कार्ल लैंडस्टीनर ने। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा। एसिड रेन का पीएच मान कितना होता है? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ एसिड रेन? पीएच वैल्यू की अवधारणा, पीएच स्केल की अवधारणा सोरेनसन ने दी थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, 5.6 से कम। अम्लीय वर्षा एसिड रेन का पीएच मान 5.6 से कम होता है। बात करें रक्त के पीएच मान की। रक्त का पीएच मान ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, इसीलिए हम डिस्कस कर चुके हैं। करते हैं। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। 5.6 से 5.6 से वर्षा जल का मान यदि पीएच मान कम होता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। नेक्स्ट है विलू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? विलू बेबी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय एक्सेस ऑफ, हमने पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया है। पेयजल में या जल में नाइट्रेट की अधिकता से विलू बेबी नामक रोग होता है। विलू बेबी सिंड्रोम का कारण बनता है। नेक्स्ट है भोपाल गैस त्रासदी जो कि 1984 में हुई थी, किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 वाज कॉज्ड बाय लीकेज ऑफ व्हिच गैस? भोपाल गैस त्रासदी यह 2 से 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। 2 से 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के यूनियन कार्बाइड नामक कारखाने में हुई थी। भोपाल के यूनियन कार्बाइड नामक कारखाने में 2 से 3 दिसंबर 1984 को यह घटना घटित हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रासायनिक सूत्र की बात करें, इसका रासायनिक सूत्र CH3NC होता है। नेक्स्ट है किस रक्त समूह को सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, रक्त समूह ओ को सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, विशेष रूप से ओ नेगेटिव को। AB प्लस को सर्वग्राही कहा जाता है, अर्थात AB प्लस ये सभी रक्त समूहों से रक्त ग्रहण कर सकता है और O नेगेटिव इसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, यह सभी को अपना रक्त प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट है किस रक्त समूह को सर्वग्राही यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है? Which blood group is called
यूनिवर्सल रेसिपिएंट। सही आंसर है ऑप्शन बी ए बी प्लस। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ईवीएस एट प्राइमरी लेवल अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए वैज्ञानिक शब्दावली सिखाना, बी रटकर याद कराना, सी स्कूल को ज्ञान के जीवन से बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, तो ऑप्शन डी परीक्षा में अच्छे अंक लाना। एनसीएफ 2005 का उद्देश्य स्कूल को ज्ञान के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, यह प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण पढ़ाने का, अर्थात बच्चों के अनुभवों को वास्तविक जीवन से जोड़ना। बच्चों के अनुभवों को वास्तविक जीवन से जोड़ना और स्कूल को ज्ञान के बाहरी जीवन से जोड़ना, यह मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू राइट टू एजुकेशन? से आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 ए। यह 86वें संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है, जिसमें बच्चों को समग्र बच्चों को शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत रखा गया अनुच्छेद 21 ए के तहत। नेक्स्ट है भारत में शिक्षा का अधिकार आरटी राइट टू एजुकेशन अधिनियम कब लागू हुआ था? व्हेन वाज द राइट टू एजुकेशन एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? से आंसर है ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2010 को। इसके तहत राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष के बालकों को 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? ऑन विच रिवर इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड माजुली लोकेटेड? सही आंसर है ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप स्थित है। नेक्स्ट है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? वाई व्हाट नेम इज द ब्रह्मपुत्र रिवर नोन इज इन तिब्बत? सही आंसर है ऑप्शन सी तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में यह द्यांग से प्रवेश करती है, द्यांग नाम से। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को द्यांग के नाम से जाना जाता है, तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में जमुना के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट है कोशिका सेल की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द सेल? सही आंसर है ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। बात करें डार्विन की, ऑप्शन सी डार्विन। डार्विन ने क्रम विकास का सिद्धांत दिया था। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के बारे में हम आगे डिस्कस कर चुके हैं। इनकी डार्विन की प्रसिद्ध पुस्तक जीव जाति का उद्भव, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। बात करें ग्रेगर जॉन मेंडल की, इन्हें आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। आनुवंशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। इन्होंने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किया था। इन्हें आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। डार्विन को क्रम विकास का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। इनकी पुस्तक है प्रसिद्ध जीव जाति का उद्भव, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज।
सही आंसर है ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट है किस कोशिका का ऊर्जा ग्रह पावर हाउस कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण या भंडारण करती है, इसीलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। बात करते हैं राइबोसोम की। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। गाल्जी बॉडी गाल्जी बॉडी यह यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है गाल्जी का है। इसकी खोज 1987 में खोज 1987 में खोज 1987 में इतालवी चिकित्सक कैमिलो गाल्जी ने की थी। गाल्जी कोला की खोज इतालवी चिकित्सक कैमिलो गाल्जी ने 1987 में की थी। कैमिलो गाल्जी ने 1987 में की थी। से आंसर है ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? व्हाट इज द कॉल्ड द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल? ये अब हाल ही में हमने डिस्कस किया है। राइबोसोम को कोशिका की फैक्ट्री कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। नेक्स्ट है किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? सुसाइड बैग कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी लाइसोसोम को। लाइसोसोम में पाचक एंजाइम होता है जो कोशिका के अवांछित पदार्थों को नष्ट करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर पीतल नगरी के रूप में जाना जाता है? विच सिटी ऑफ द यूपी इन नोन एज ब्रास सिटी? अलीगढ़ को ताला नगर कहा जाता है। ताला नगरी। मुरादाबाद को पीतल नगरी कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी मुरादाबाद को पीतल नगरी कहा जाता है। कन्नौज को इत्र नगरी कहा जाता है। इत्र नगरी कहा जाता है। फिरोजाबाद को कवच नगरी कहा जाता है। कवच नगरी या सुहाग नगरी। कवच नगरी या सुहाग नगरी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पीतल नगरी मुरादाबाद को कहा जाता है। नेक्स्ट है इत्र नगरी के रूप में किसे जाना जाता है? हाल ही में हमने डिस्कस किया। इसका आंसर आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है ताला नगरी के रूप लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? विच सिटी इज द फेमस फॉर लॉक्स? ये भी हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। इसका आंसर भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट है कांच की चूड़ियों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? विच सिटी इज द फेमस फॉर ग्लास बैंगल्स? ये भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। यह भी हमने अभी डिस्कस किया है। नेक्स्ट है ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? इन विच यूनिट इज द थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर मेजर्ड? बात करते हैं डेसिबल की। डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। पास्कल की बात करें, यह दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक है पास्कल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉप्सन। ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है। डॉप्सन में दाब के मात्रक की बात करें, दाब का मात्रक एसआई मात्रक, दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर।
नेक्स्ट है ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज द ओजोन लेयर फाउंड? सही आंसर है ऑप्शन बी, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में। चलिए देखते हैं, ये है अपनी पृथ्वी। पृथ्वी पृथ्वी के ऊपर 0 से 12 किलोमीटर तक क्षोभमंडल ट्रोपोस्फियर होता है, जिसमें विमान उड़ते हैं, गर्म वायु वाले गुब्बारे उड़ते हैं, बारिश बादल बनते हैं, बारिश, ये सभी प्रक्रियाएं क्षोभमंडल ट्रोपोस्फियर में ही होती हैं। इसके ऊपर है समताप मंडल 13 से 50 किलोमीटर तक, समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर। इसी में ओजोन परत पाई जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्षोभमंडल के कुछ ही ऊपर समताप मंडल में यह परत पाई जाती है, ओजोन लेयर। नेक्स्ट है 51 से 80 किलोमीटर मध्यमंडल या मीजोस्फीयर। इसमें उल्कापिंड आके जलकर राख हो जाते हैं। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी परत में, वायुमंडल की किस परत में उल्कापिंड जलकर राख हो जाते हैं, और यह भी पूछा जा सकता है कि इसकी कितने किलोमीटर के अंदर यह विस्तृत है, 51 से 80 किलोमीटर तक। इसके ऊपर है 81 से 800 किलोमीटर तक तापमंडल थर्मोस्फीयर। इसमें उपग्रह, प्राकृतिक उपग्रह छोड़े जाते हैं, और कार्बन लाइन, यह भी महत्वपूर्ण है। अंतरिक्ष का आरंभ होता है यहाँ से। कार्बन लाइन यह तापमंडल थर्मोस्फीयर में पाई जाती है, जो कि मध्यमंडल के ऊपर होती है। अंत में महामंडल एक्सोस्फीयर, यह 800 से 1000 किलोमीटर के मध्य में विस्तृत होती है। इसमें अंतरिक्ष यान ट्रेवल करते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, समता मंडल स्ट्रेटोस्फीयर। नेक्स्ट है भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स अर्थक्वेक्स? सही आंसर है ऑप्शन बी, सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों सीस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करता है। सीस्मोग्राफ। बैरोमीटर, यह वायु दाब मापी यंत्र है। वायु दाब मापी यंत्र है बैरोमीटर। थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है, तापमान मापी यंत्र है। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल कनाडा के शहर में हुआ था, इसलिए इसका नाम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रखा गया है। यह सम्मेलन ओजोन परत संरक्षण, ओजोन लेयर प्रोटेक्शन से संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें 16 सितंबर 1987 को इसका आयोजन किया गया था, इसीलिए प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को। बात करें जैव विविधता की, जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है। 22 मई को। तो जैव विविधता अधिनियम वर्ष 2002 में आया था। यह भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है, जैव विविधता अधिनियम कब आया था और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे? फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी? सही आंसर है ऑप्शन सी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए 1976 में। 1976 में जोड़े गए थे। अशोक मेहता समिति की बात करें, इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी।
द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी 1977 में। 1977 में बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी 1957 में। 1957 में कोठारी आयोग की बात करें, कोठारी आयोग 1964 से 66 1964 से 66 इन्हें भारतीय शिक्षा आयोग राष्ट्रीय शिक्षा आयोग राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था 1964-66 के लिए। भारत में शैक्षिक क्षेत्रों के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए कोठारी आयोग का गठन किया गया था 1966 में और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1966 में प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? ये हमने अभी हाल ही में डिस्कस किया है। बलवंत राय मेहता समिति ने, अशोक मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। और बात करें के संथानम समिति की, के संथानम समिति है 1962 में। 1962 में लाल बहादुर शास्त्री है। 1962 में लाल बहादुर शास्त्री ने संथानम को भ्रष्टाचार विरोधी समिति का अध्यक्ष बनाया था। भ्रष्टाचार विरोधी समिति का अध्यक्ष के संथानम को लाल बहादुर शास्त्री ने बनाया था 1962 में। नेक्स्ट है, कौन सा पादप हार्मोन फलों को पकाने के लिए जिम्मेदार है? विच प्लांट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट रिपेनिंग? सही आंसर है ऑप्शन सी, एथिलीन। एथिलीन एक गैसीय हार्मोन है जो फलों को पकाने को नियंत्रित करता है। साइटोकाइनिन की बात करें, साइटोकाइनिन यह हार्मोन पौधों में वृद्धि को नियंत्रित करता है। साइटोकाइनिन पौधों में वृद्धि को नियंत्रित करता है साइटोकाइनिन, और फलों को पकाने में मदद करता है एथिलीन। सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? व्हाट इज द शेप ऑफ एनर्जी पिरामिड इन एन इकोसिस्टम? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रत्येक स्तर पर घटती जाती है, इसलिए ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। सही आंसर ऑप्शन बी, हमेशा सीधा। उल्टा पिरामिड की बात करें, उल्टा पिरामिड यह जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का सदैव उल्टा पिरामिड बनता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कौन सा है? विच इज द ओनली नेशनल पार्क इन उत्तर प्रदेश? सही आंसर है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा नेशनल पार्क, लखीमपुर खीरी। ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड में है, यूके में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में है, और गिर राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में है, और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यह बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, बुलर झील, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर। डल झील यह भी जम्मू कश्मीर में है। सांबर झील यह राजस्थान में है। सांबर झील राजस्थान में,
चिल्का झील ये उड़ीसा में है, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सही आंसर है ऑप्शन बी, गुलर झील, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, भारत की सबसे अधिक लवणीय सैलाइन झील कौन सी है? विच इज द मोस्ट सैलाइन लेक इन इंडिया? सही आंसर है ऑप्शन बी, सांबर झील, राजस्थान। गुलर झील जम्मू में कश्मीर में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। लोकटक झील यह मणिपुर है। लोकटक झील मणिपुर में है। लोकटक झील मणिपुर। नेक्स्ट है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस होती है? पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नाइट्रोजन, 78%। नेक्स्ट है, रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉट जमाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विच विटामिन इज द एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? सही आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन के। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस कौन सा है? सही आंसर है कथक। कथकली यह केरल का है। केरल का। भरतनाट्यम यह तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का है। ओडिसी यह उड़ीसा का है। उड़ीसा का। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता का उल्लेख अनुच्छेद 108 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 108 में। और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। परंतु संयुक्त बैठक बुलाने का कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। बुलाने का कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान की अवधारणा सोरेनसन ने दी थी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। यह भी डिस्कस किया था। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? यह उदासीन है 7। यह 0 से 14 के मध्य में होता है। 7 उदासीन होता है। 0 के नजदीक जितना होगा उतना ही अम्लीय होगा पदार्थ, और जितना 7 से अधिक 14 की ओर होगा वह उतना ही क्षारीय होगा। नेक्स्ट है, लाइकेन किन दो के बीच की सहजीवी संबंध है? लाइकेन किन दो के बीच सहजीवी संबंध है? सही आंसर है ऑप्शन बी, शैवाल और कवक, एल्गी एंड फंगी। लाइकेन में शैवाल भोजन बनाता है और कवक सुरक्षा और नमी प्रदान करता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, यकृत या लीवर। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्त रस का निर्माण करती है। नेक्स्ट है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कोसी नदी बार बार अपना मार्ग बदलने और विनाशकारी बाढ़ लाने के कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? सही आंसर है ऑप्शन सी, 35 वर्ष। 35 वर्ष। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? स्टेपीज यह सबसे छोटी हड्डी है और सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, जो कि जांग में पाई जाती है। जांग में पाई जाती है। नेक्स्ट है, ध्वनि की तीव्रता, साउंड इंटेंसिटी मापने की इकाई क्या है? ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। हर्ट्ज यह आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। पास्कल यह दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक है। और ओजोन परत की मोटाई डॉप्सल में मापी जाती है।
नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है? विच सिटी ऑफ यूपी इज फेमस ऑफ चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी? सही आंसर है ऑप्शन सी लखनऊ। लखनऊ अपनी पारंपरिक चिकनकारी कढ़ाई के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है जीवाणु विज्ञान के जनक फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी ए बी ल्यूमेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूमेनहॉक को जीवाणु विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने सूक्ष्म जीवों और जीवाणुओं का बारीकी से अवलोकन किया था। लुई पास्चर की बात करें, इन्होंने पाश्चुरीकरण पाश्चुरीकरण की खोज की थी। पाश्चुरीकरण की खोज की थी और इन्हें आधुनिक प्रतिरक्षा आधुनिक प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। आधुनिक प्रतिरक्षा जनक का विज्ञान भी लुई पास्चर को कहा जाता है। रॉबर्ट कोच ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट कोच ने, सॉरी रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी 1665 में, ना कि रॉबर्ट कोच ने। सही आंसर है ऑप्शन बी ए बी ल्यूमेनहॉक ने। नेक्स्ट है मानव गुर्दे किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन किडनी? सही आंसर है ऑप्शन बी नेफ्रॉन। नेक्स्ट है ओजोन परत की खोज किसने की थी? ओजोन परत की मोटाई 2 ऑप्शन में मापी जाती है और यह समताप मंडल में पाई जाती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चार्ल्स फेब्री और हेनरी बुसोन ने। चार्ल्स फेब्री और हेनरी बुसोन ने ओजोन परत की खोज की थी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट किस देश से ली गई है? फ्रॉम विच कंट्री इज द कंकरेंट लिस्ट बोरोड? सही आंसर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई है। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन प्रक्रिया ली गई है और कनाडा के संविधान से संघीय शासन प्रणाली ली गई है। नेक्स्ट है कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन सेल डिवीजन में मदद करता है? विच प्लांट हार्मोन हेल्प्स इन सेल डिवीजन? यह भी हम आगे डिस्कस कर चुके हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन पौधों में कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के कितने स्तरों की सिफारिश की थी? हाउ मेनी टीयर्स ऑफ पंचायती राज वर रिकमेंडेड बाई द अशोक मेहता कमिटी? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। बलवंत राय मेहता ने इसका सुझाव दिया था। द्विस्तरीय सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति 1977 में बनी थी और बलवंत राय मेहता समिति है 1957 में बनी थी। सही आंसर है ऑप्शन बी 2 स्तर समिति की सिफारिश की थी अशोक मेहता ने। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इंदिरा गांधी यह भारत की पहली पीएम बनी थी, प्रधानमंत्री। सरोजनी नायडू यह आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी 1925 में। 1925 में। सही आंसर है ऑप्शन सी प्रतिभा पाटिल यह भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। मीरा कुमार की बात करें, यह भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी थी। मीरा कुमार भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी थी मीरा कुमार, यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है किन विधेयकों के मामले में संसद की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती? फॉर विच बिल्स कैन अ जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट नॉट बी कॉल्ड? सही आंसर है ऑप्शन बी धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भारत में नीली क्रांति ब्लू रिवॉल्यूशन
किससे संबंधित है? ब्लू रिवॉल्यूशन इन इंडिया इज रिलेटेड टू। इसका आंसर है ऑप्शन सी, मत्स्य पालन, फिश फार्मिंग से संबंधित है। नीली क्रांति और तिलहन उत्पादन से पीली क्रांति का संबंध है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। नेक्स्ट है, रेड डाटा बुक पहली बार कब प्रकाशित हुई थी? रेड डाटा बुक ये IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फॉर नेचर के द्वारा यह प्रकाशित की जाती है। रेड डाटा बुक जिसमें ऐसी प्रजातियों को रजिस्टर किया जाता है जो कि गंभीर रूप से खत्म होने वाली हैं या खत्म हो चुकी हैं या खत्म होने की कगार पर है। सही आंसर है ऑप्शन बी, 1964 में यह पहली बार प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी इन नैमिषारण्य लोकेटेड? यह गोमती नदी के किनारे सीतापुर जिले में है नैमिषारण्य। नेक्स्ट है, फ्लोरा और फौना किससे संदर्भित करते हैं? सही आंसर है पौधे और जंतु, प्लांट्स एंड एनिमल्स को संदर्भित करते हैं फ्लोरा और फौना। एक रचनावादी कंस्ट्रक्टिविस्ट कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? व्हाट इज द रोल ऑफ अ टीचर इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम? सही आंसर है ऑप्शन सी, सुविधादाता फैसिलिटेटर की भूमिका होती है रचनावादी कक्षा में शिक्षक की भूमिका। नेक्स्ट है, कोशिका की ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है? इन व्हाट फॉर्म इज एनर्जी स्टोर्ड इन अ सेल? सही आंसर है ऑप्शन सी, एटीपी एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट के रूप में। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे अधिक अम्ल वर्षा एसिड रेन किस देश में होती है? विच कंट्री एक्सपीरियंसेस द हाईएस्ट एसिड रेन? सही आंसर है ऑप्शन बी, नॉर्वे में विश्व में सर्वाधिक एसिड रेन अम्ल वर्षा होती है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। ओस्लो। अंत में, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 कुल कर्तव्य वर्णित हैं जो कि अनुच्छेद अनुच्छेद 51 ए के तहत दिए गए हैं। अनुच्छेद 51 ए के तहत भारतीय संविधान में 11 कुल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है।